हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं केबीसी ऑडिशन फॉर्म के बारे में। ऑडिशन फॉर्म कैसा होता है, क्यों होता है और क्यों भरना होता है और कैसे भरना होता है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इतना बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो भी एंड वो फॉर्म भी। ठीक है, तो पूरा ध्यान से एंड तक देखना। अगर आप अभी देख लोगे तो आपको उधर जाके कन्फ्यूजन नहीं होगी ऑडिशन में। एंड ऑडिशन का जो फॉर्म है वो भी आप फटाफट से भर लोगे। उससे पहले फॉर्म भरने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि यार देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पहले से ही कर देना। मेरे को फिर बाद में ये होता है कि यार मतलब आप लोगों से हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर हमारा जो भी मैटर है वो आप लोगों की हेल्प के लिए है पूरा का पूरा। तो आप लोग अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, तो फिर तो बहुत शर्म की बात है यार। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो गाइज, ठीक है, तो यार इतना किया करो। कम से कम ये आपके हाथ में है, फ्री का है, तो किया करो यार। हो सकता है आप करोड़ों रुपए कमा लो हमारी एक इन्फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है गाइज, तो यार देखो, अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बैठ जाओ आराम से। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। देखो, फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का। यह है कौन बने करोड़पति 2020 का फॉर्म। ठीक है, तो 2020 के फॉर्म का हमें क्या करना है, यहाँ पे सब फॉर्म जो है वो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फार्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इंग्लिश में लिखा है। प्रतियोगिता प्रोफाइल शीट यानी कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट ये है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या भरना है, अपना नाम। आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, पूरा नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका निकनेम, घर में किसी निकनेम से बुलाते हो तो वो भर देना। डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, जन्म तिथि आपकी क्या थी वो डाल देना। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है एज ऑफ 1 मई 2020, यानी कि 1 मई 2020 को आपकी क्या एज थी। लेकिन यहाँ पर आपको 1 मई 2020 नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 9 अप्रैल 2022, क्योंकि ये 2020 का है और अभी हम 2022 में हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जिस तारीख से शुरू हुए थे यानी 9 अप्रैल से, तो वही डेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पे जो आपकी एज थी वो डाल देनी है। अभी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर मेरी तो 24 साल 11 महीने और 19 दिन थी, तो मैं क्या एज डालूं। या फिर मेरा तो 9 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को बर्थडे था, तो 9 अप्रैल को मैं 24 का था, 24 साल 11 महीने और कुछ दिन का। अब 10 अप्रैल को मैं हो गया 25 साल का, तो मैं यहाँ पे क्या एज डालूं। तो आपको यहाँ पे 25 नहीं डालनी है, आपको 9 अप्रैल को जिस भी तारीख के थे आप, जितने भी साल के थे, और उसके बाद जितने भी महीने ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस एज में थे वही डालनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अगर अन्य है तो अन्य पे आप क्लिक कर सकते हो। अभी यार जो है आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप मैरिड हो या अनमैरिड। अगर मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक कर दो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड पे क्लिक कर दो। और मैरिड होने के बाद अगर तलाक हो जाता है तो तलाकशुदा पे कर दो। विधवा या फिर विदुर हो तो विडोड पे क्लिक कर दो ना। उसके बाद है आपका शादी किस तरीके से हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था या फिर अरेंज मैरिज हुई थी। तो जिसका प्रेम विवाह हुआ हो तो वो लव मैरिज पे कर देना, जिनका अरेंज मैरिज हुई हो यानी सुसंगत विवाह हुआ हो तो वो इस पे टिक कर देना। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। शादी की तारीख आपसे पूछेंगे वो कि आपकी शादी की तारीख क्या थी, तो आपको शादी की तारीख डाल देनी है। पति लोग तो वैसे भूलते नहीं है, भूल जाते तो पत्नी लोग उनको छोड़ती नहीं है, जस्ट किडिंग। उसके बाद है पेशा, यानी कि आपका पेशा क्या है, काम क्या करते हो। मान लो आप अभी ये चीज़ें समझ नहीं की है प्यारे दोस्तों। जैसे अभी आप लोग पुलिस में जॉब करते हैं, फिर आप एक मतलब स्कूल में टीचर हो, तो आपको यहाँ पे अपना वो तो आपका पेशा होगा कि आप पुलिस में हो, और दूसरा पेशा होगा कि आप सरकारी नौकरी पे हो। अभी वहाँ पे पद क्या है आपका, पद है आपका अध्यापक का। कौन सा, हिंदी का टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, वो डालो इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर। अब जो पद हुआ आपका वो हुआ इंग्लिश का टीचर, या जो भी आप पढ़ाते हो। ठीक है, वो जैसे आप अगर पुलिस स्टेशन में हो, आप मतलब पुलिस में हो आप, तो वहाँ पे आपकी जॉब क्या है, आप एसएचओ हो, हवलदार हो, वो डाल सकते हो। ठीक है, कि मैं पुलिस में काम करता हूँ और मेरा पेशा ये है, मैं पेशे से पुलिस वाला हूँ और मेरा पद है कांस्टेबल या फिर हवलदार। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी व्यापार, यानी कि अगर कोई भाई बिजनेस करता है, कोई भी शख्स बिजनेस करता हो, तो वो यहाँ पे ये डाल सकता है कि मैं इस टाइप का बिजनेस करता हूं। और नंबर ऑफ ईयर्स वर्किंग, अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, अपना कार्य कितने सालों से आप कर रहे हो कोई भी, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो कि मैं इतने सालों से मेरा काम करता आया हूँ। और आपकी महीने की सैलरी क्या है वो यहाँ पे डालनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपका स्कूल और कॉलेज का नाम क्या है। अगर आप कॉलेज में गए हो तो स्कूल और कॉलेज दोनों का नाम डाल देना। अगर आप कॉलेज में नहीं गए हो तो आप स्कूल का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद घर का टेलीफोन नंबर, जिसके घर में टेलीफोन नंबर है वो अपना एसटीडी कोड के साथ डाल देना। अगर आपके घर में टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ देना। उसके बाद आपका घर का मोबाइल नंबर जो है, यानी आपका मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी डालनी है।
उसके बाद आपका मूल निवास स्थान, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। ओरिजिनली फ्रॉम कहाँ से हो, मान लो मैं हरियाणा से हूँ और मैं दिल्ली में रहने लगा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे हरियाणा डालना होगा कि मेरा मूल स्थान जो है वो हरियाणा है। उसके बाद मेरा प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो अगर मैं अभी हरियाणा से होके दिल्ली में रहता हूँ तो इसका मतलब मेरा वर्तमान पता हुआ दिल्ली, तो मैं हरियाणा मूल निवास स्थान हुआ और वर्तमान पता हुआ दिल्ली का। तो इस तरीके से आपको ये डालना है। मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, वो भर सकते हो आप, अपनी हिंदी भाषा मातृभाषा है। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस स्पोकन, यानी कि आप अन्य भाषाएं जो बोल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप कोई भी भाषा वो हो सकती है, मराठी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, कोई भी हो, जो भी आप भाषाएं जानते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर, साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या। आपके साथ में जितने भी परिवार के बंदे रहते हैं तो उन सबकी संख्या काउंट कर लो, भाई बहन भतीजा सबको काउंट करके यहाँ पे लिख देना। उसके बाद एकल परिवार है, जॉइंट फैमिली है या फिर संयुक्त परिवार है जो भी, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका एकल परिवार है तो एकल पे, संयुक्त है तो संयुक्त परिवार पे। उसके बाद फैमिली डिटेल्स, पारिवारिक विवरण, यानी कि परिवार का आपको नॉलेज देनी है, यानी कि पति है या फिर अगर आप लड़की हैं तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पे लिखना है, अगर आप पत्नी है तो आपको अपने पति का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोज के आगे नाम लिखा है, उसके नीचे आपको अपने पति का नाम लिखना है। उसके बाद अपनी एज डाल देनी है अपने पति की, उनका जो बिजनेस है जो वो काम करते हैं वो डाल देना, और महीने की जो सैलरी है वो डाल देनी है। उसके बाद आपके पिता का नाम, उसके बाद उनकी एज, उसके बाद उनका व्यवसाय यानी प्रोफेशन, उसके बाद उनकी महीने की तनख्वाह। उसके बाद है यहाँ पे मदर का नाम, मदर की एज, मदर का प्रोफेशन, और उसके बाद उनकी मंथली इनकम। उसके बाद हमारा आ जाता है भाई या बहन का नाम, आयु, व्यवसाय और मासिक आय यदि कोई हो तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने भाई या फिर अपनी बहन की नाम और उनकी उम्र और फिर वो क्या काम करते हैं और वो कितना कमा लेते हैं उस काम से, वो डालना है। उसके बाद बच्चों का नाम और उम्र यदि कोई है तो, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनका नाम डाल सकते हो और उनकी उम्र यहाँ पे डाल सकते हो। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है कृपया ये जानकारी भी दे, यानी कि आपको अगर फेसबुक आप चलाते हो तो वो डाल दो, इंस्टाग्राम चलाते हो वो डाल दो, ट्विटर चलाते हो वो डाल दो। उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे चैनल है आपका या कुछ भी और चीज़ें हैं तो अन्य पे क्लिक करके, अन्य पे मतलब यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ मतलब मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ये है, उनका लिंक आप दे सकते हो, ठीक है। क्या आपने कभी किसी टीवी शो में भाग लिया है, यदि हाँ तो शो का नाम और वर्ष लिखिए। अगर आप मान लो कुछ लोग होते हैं जो केबीसी के पिछले सीजन में आ चुके हैं या फिर केबीसी के अलावा भी किसी बिग बॉस या किसी और शो में आ चुके हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आए हो तो मत लिखना, अगर आ चुके हो तो लिख देना। और इन्होंने ये पूछा कि क्या आपने कभी किसी टीवी शो में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नहीं मैंने नहीं भाग लिया, अगर लिया है तो लिखो। क्या आपने आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले कभी केबीसी के शो में भाग लिया है, किसी भी भाषा में, वो इंग्लिश में हो या फिर वो अपना मराठी में हो, कैसा भी हो, तो आप अगर आपके परिवार में से किसी ने भाग लिया है या फिर आपने भाग लिया है कभी तो हाँ लिखो, अगर नहीं लिया है तो नहीं लिखो, नहीं पे टिक करो। उसके बाद है इफ़ यस स्पेसिफाई, यदि हाँ तो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो उन लोगों का जिनके साथ आपका रिश्ता है। मान लो अपने अपने भाई का नाम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ईयर्स में जो एज है वो लिख दी, उसके बाद यहाँ पे उनके साथ क्या रिश्ता है वो लिख देना, और यहाँ पे उन्होंने जो जीती हुई रकम है, यानी अगर वो गए हैं टीवी पे आए हैं, केबीसी में गए हैं, तो यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हो कि हाँ उन्होंने इतने पैसे जीते थे। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने तीनों लोगों का नाम लिख सकते हो, ठीक है, कि उन्होंने ऐसे ऐसे वो लोग गए थे और इन्होंने इतने इतने पैसे कमाए थे, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट स्टडीड इन कॉलेज, कॉलेज में आपने कौन से सब्जेक्ट ले रखे थे, पढ़े थे कौन से सब्जेक्ट, वो यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में आपके पसंदीदा विषय क्या थे, उनमें से सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपका पसंदीदा था, फेवरेट था। उसके बाद आपकी हॉबीज़ यानी शौक और रुचि क्या है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने जो खेल खेले हैं, जिन खेलों में आपकी रुचि है वो यहाँ पे नीचे डाल देने हैं, किन किन खेलों में आपकी रुचि है। उसके बाद फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, आपका पसंदीदा खेल हस्ती कौन है, यानी कि मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या कोई भी वो आपके हो सकते हैं पसंदीदा। उसके बाद है फेवरेट मूवीज़, आपकी पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप अपनी फेवरेट मूवीज़ डाल सकते हो। ध्यान से डालना, हर एक मूवी अमिताभ बच्चन की मत डाल देना, इससे वो लोग सोचेंगे कि ये बंदा चालू है, ठीक है ना।
तो जो आपकी पसंदीदा मूवी है वही डालना, ईमानदारी से, सच्चाई से। आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है? मेरा फेवरेट अक्षय कुमार है, तो मैं वही डालूंगा। अगर ये नहीं करना कि अमिताभ बच्चन के सामने जा रहे हो और फेवरेट अक्षय कुमार है, तो आप अक्षय कुमार का नाम छोड़ के अमिताभ बच्चन का लिख दो, ठीक है, वो लोग समझ जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं? आप म्यूजिक कैसा सुनना पसंद करते हो आप लोग? जैसे कि फोक सॉन्ग, हिप हॉप, देसी, है ना, कैसा आप सुनना पसंद करते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्लासिकल म्यूजिक या कोई भी। तो जो भी आपको पसंद हो यहाँ पे डाल देना। पसंदीदा किताबें कौन सी हैं आपकी? अगर कोई आप मतलब किताब पढ़ते ही होंगे, अगर नहीं पढ़ते हो तो अलग बात है, पर अगर पढ़ते हो तो आपकी कौन सी किताब पसंदीदा रही है। उसके बाद फेवरेट आपका टीवी कार्यक्रम कौन सा रहा है, ठीक है, कोई भी आप कार्यक्रम बता सकते हो कि मैं ये टीवी शो देखना ज़्यादा पसंद करता था, कार्यक्रम मेरा ये पसंद था, ठीक है। उसके बाद आप कौन से अखबार पढ़ते हैं? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? आप कौन से अखबार पढ़ते हो, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, और उनके नाम भी आप लिख सकते हो। अगर हिंदी के हैं जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, फलाना ढिमकाना, जो भी है उनका नाम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद क्या आप समाचार के लिए टीवी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं? कौन से न्यूज़ या फिर रेडियो चैनल? क्या आप समाचार के लिए टीवी देखते हो, न्यूज़ देखने के लिए टीवी देखते हो या फिर रेडियो देखते हो? अगर आप टीवी पे देखते हो तो कौन से चैनल का इस्तेमाल करते हो, कौन से चैनल पे देखते हो? और अगर रेडियो पे देखते हो तो फिर वहाँ पे कौन से चैनल का यूज़ करते हो सुनने के लिए? उसके बाद है यहाँ पे स्पेसिफाई, क्या आपने किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है, स्कूल, कॉलेज और अन्य? अगर लिया हो तो बताइए। अगर आपने भाग लिया है तो बता देना कि हाँ लिया है। अगर नहीं लिया है तो ये यहाँ पे आप मत लिखना, ये लिख देना कि नहीं लिया। उसके बाद आपका मोबाइल इंटरनेट पर आप ज़्यादातर समय क्या करते हैं? आमतौर पर किस तरह की वेबसाइट या फिर ऐप्स पर जाते हैं? तो किस तरह की वेबसाइट्स आप ज़्यादा चलाते हो, कौन से ऐप्स वगैरह ज़्यादा खोलते हो, वो यहाँ पे लिखना है। 3 things you like about yourself, 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो आपको जो भी चीज़ें अपने बारे में अच्छी लगती हैं वो यहाँ पे आप आराम से डाल सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ें पसंद हैं, जो भी है, 3 चीज़ें आपको डालनी ही डालनी है। उसके बाद 3 चीज़ें आपको जो अपने बारे में नापसंद हो, जो आपको अपने में अच्छी नहीं लगती हैं, वो भी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो कौन सी चीज़ होगी? अगर आप कोई चीज़ अपने अंदर बदलना चाहते हो तो वो चीज़ क्या होगी और उसको बदलना क्यों चाहते हो, तो वो आपको इस पे लिखना है पूरा यहाँ पे। उसके बाद है हमें अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो कोई नहीं जानता हो। यहाँ पे आप अपने कुछ सीक्रेट्स अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो, नहीं चाहो नहीं भी, ठीक है। हमें किसी एक घटना के बारे में बताएं जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो और कैसे बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर कोई ऐसी घटना रही है तो उसके बाद है 3 things you want to do in life, 3 चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आप करना चाहते हो। तो वो 3 चीज़ें आप लिख सकते हो कि मैं तो फौजी बनना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता था। वो 3 चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर कोई ऐसा काम हो तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। किस चीज़ से आप डरते हो या फिर आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है? आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा? कौन सा आपका ऐसा एक्सपीरियंस था लाइफ का जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और ये जो दूसरा एक्सपीरियंस कोई जो सबसे बुरा है और ये लगा हो कि हाँ ये सबसे बुरा है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्या किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है? यदि हाँ तो वो कौन है और उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया है? तो यहाँ पे मैं तो अपने पिताजी का नाम लिखने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है अपनी लाइफ में। बाकी आप लोग अपने हिसाब से किसी का भी नाम लिख सकते हो। आपने किससे सलाह लेते हो आप और क्यों? देखो हमारे घर में जब हम सलाह लेते हैं, मेरे को किसी सलाह की ज़रूरत है तो मैं सबको बुला लेता हूँ और इकट्ठे बैठ के फिर मैं उनको सबको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर वो मेरे को एडवाइस देते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ ऐसा करना है, और फिर ऐसे करके डिस्कशन करके पूरा उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो मैं तो किसी एक बंदे से सलाह लेता नहीं हूँ, सबसे लेता हूँ। बट आप लोगों की फैमिली में अगर कोई हो या कोई भी रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो, उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो और क्यों लेते हो ये भी लिख सकते हो। आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं और क्यों? आप अपने में किससे बहस करते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं करते हो तो ये लिख सकते हो कि मैं किसी से बहस करता ही नहीं। क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है? अगर हाँ तो किससे और क्यों? तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हो कि किसी मतभेद की वजह से रिश्ता क्यों टूटा आपका। और उसके बाद है किसी अद्भुत या फिर हास्यास्पद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुई हो। अद्भुत
यानी कोई भी अजीबोगरीब सी घटना या फिर ऐसी घटना जिसको आपने सोचा हो कि यार ये तो हंसी वाली बात हो गई, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो, प्यार में सबसे यादगार पल, मोस्ट रोमांटिक मोमेंट आपकी लाइफ का कौन सा था, प्यार में सबसे यादगार पल कौन सा रहा था आपकी लाइफ का, बचपन में आप कैसे थे, अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए, बचपन में आप किस टाइप के होते थे, और कोई मोमेंट याद हो तो वो यहाँ पे आप शेयर कर दो। और जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था, क्या वो पूरा हुआ, तो अगर जो भी आपका ड्रीम रहा था उस टाइम पे वो बता देना, और वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो भी बता देना। कोई ऐसी नौकरी है जिसको करना आपका सपना है और वो क्या है और क्यों। यदि कोई ऐसी नौकरी है जिसको आप करना चाहते हो और वो आपका सपना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं है तो मत लिखना, ठीक है। वैसे कोई ना कोई तो नौकरी होगी आपकी, और जितना लिखोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाएं तो वो कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो आप करना चाहेंगे। मान लो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अभी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, उन्हीं को संभालने में लगे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये कर देता, तो वो क्या कर देते आप, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसा मोमेंट हर बंदे की लाइफ में आता है। तो जैसे कि मेरी लाइफ में भी एक बार छोटा सा मोमेंट हुआ था कि मेरे मोबाइल की फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी और पूरा काम मेरा रुक गया था यूट्यूब का भी, और बाकी सारी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने फिर वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी। तो आप ये चीज़ तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आप लोग कोई भी बहुत बड़ी सी चीज़ लिख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा ये लगे कि हाँ यार बहुत ज़्यादा ये तो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा था। जैसे कि किसी बच्चे को चोट लग गई और घर में पैसे नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो। रुको यार थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं मोबाइल की। ओके, तो कौन सी जगह पे थे हम लोग, हाँ ये रहा। अब आगे है, हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसों से ये रहा, कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होंगे। तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हो कि मैं पैसों का क्या करूँगा और मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाएगी। और मान लो कोई बंदा पैसे लेके अपना बिजनेस डालना चाहता है तो वो ये भी कर सकता है और उससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, क्या क्या बुरी होंगी, वो आप यहाँ पे बता सकते हो पैसा आने के बाद केबीसी की तरफ से। तो यानी केबीसी के मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। लॉकडाउन का आप पर मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इस दौरान हुए अच्छे और बुरे प्रभाव का वर्णन करिए। लॉकडाउन पर मानसिक रूप से ये कि यार बाहर नहीं जा पाते थे, पैसे नहीं कमा पाते थे, सारी चीज़ें, तो वो आप यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लॉकडाउन के दौरान आप पर, आपके परिवार पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। यही बात है ना कि यार सब कुछ लोग था तो बाहर नहीं जा पाते, तो पैसे की कमी हो गई थी, तो फिर सबको प्रॉब्लम उठानी पड़ी थी। तो अगला सवाल है, इस लॉकडाउन के दौरान आप सबसे ज़्यादा करीब किससे हुए और क्यों। तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि घर में रहते हैं तो यार सबके साथ अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि इंसान अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। तो ऐसे में आप किसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज हुए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं हुए तो भाई वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे है, आपके परिवार या फिर दोस्त या फिर किसी परिवार में आपको कोई भी कोविड-19 किसी को हुआ है, अगर हुआ है तो क्या वो अब ठीक है या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये पूरा ये सब चीज़ें लिख देनी है कि हाँ वो ठीक है, या फिर वो ये लिख सकते हो कि नहीं वो कोविड-19 की वजह से एक्सपायर हो गए थे, या फिर ये भी लिख सकते हो कि नहीं उनका उपचार चल रहा है, जो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रतियोगी का हस्ताक्षर, आपको अपने साइन कर देने हैं। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद आपको डेट यानी दिनांक यहाँ पे डाल देनी है उसी दिन की, यानी 9 अप्रैल 2022 को अगर आप गए हो। 16 मई को आप, मैं मान लो मैं 16 मई को जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 16 मई की तारीख डालूंगा।